झज्जर में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया सदन का उद्घाटन। समारोह में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन। मौके पर प्रदेश की सीएम की तारीफ। कहा, पिछले 5 दशकों में प्रदेश को मिला है सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। बाल कल्याण विभाग टीम ने प्रतिष्ठानों पर मारे छापे। कई जगहों से बाल मजदूरों को कराया मुक्त। बलवंत सिंह की अगुवाई में की गई कार्रवाई। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। पेट्रोल डीजल के बाद बढ़े सब्जियों के दाम। महंगी सब्जी खरीदने में लोग असमर्थ। पलवल में महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। दहेज की मांग से परेशान थी महिला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हरियाणा की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नरेंद्र मोदी ने इंफोसिस विश्राम सदन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने यह उद्घाटन किया है। बारसा कैंसर नेशनल इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है विश्राम सदन, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। बता दें कि विश्राम गृह में 806 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। मरीजों और उनके परिजनों को विश्राम गृह का फायदा मिलेगा। 2019 में विश्राम गृह का भूमि पूजन हुआ था, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफोसिस विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। सीएम मनोहर लाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने इंफोसिस विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। बता दें कि बारसा कैंसर नेशनल इंस्टीट्यूट में ये विश्राम सदन तैयार किया गया है। इसमें 806 बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को विश्राम गृह का फायदा मिलेगा। 2019 में विश्राम गृह का भूमि पूजन हुआ था, जिसके बाद अब आज मुख्यमंत्री के मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफोसिस विश्राम सदन का उद्घाटन किया। बता दें कि वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ कार्यक्रम में और भी तमाम नेता मौजूद नजर आए हैं। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर के बारसा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी की और कहा कि पिछले 5 दशकों में हरियाणा को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार के इनोवेटिव तरीकों से कई बार केंद्र सरकार भी सीखती है और मैं सार्वजनिक मंच से मनोहर लाल को बधाई देता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झज्जर जिले के बारसा क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद नजर आए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी। बढ़ते आगे, जहां पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चांदूमाजरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार का समर्थन करेगा। उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला की जीत सुनिश्चित करने का शिरोमणि अकाली दल काम करेगा। शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा के सभी पदाधिकारियों को एलनाबाद उपचुनाव के लिए तैनात कर दिया है। प्रोफेसर प्रेम सिंह चांदूमाजरा ने यह भी बताया कि हमारे सभी साथी शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जत्थेदार चरणजीत सिंह चौथा और प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत सिंह अजराना के नेतृत्व में गांव-गांव जाकर अभय सिंह चौटाला की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से काम करेंगे। वहीं प्रोफेसर ने यह भी जानकारी दी कि किसान आंदोलन के लिए अपने विधायक पद का त्याग करने वाले अभय सिंह चौटाला के समर्थन में हर किसी को आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टियां खुद को किसान हितैषी होने का दम भरती हैं, उन्हें इस चुनाव में अपने उम्मीदवार ही नहीं
खड़े करने चाहिए थे। शिरोमणि अकाली दल ने सदैव ही इनेलो का समर्थन किया है और इसी कड़ी में इस बार भी अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया है। पूर्व सांसद ने हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने प्रदेश भर के सिखों को आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला का समर्थन करें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। वहीं प्रोफेसर चांदूमाजरा ने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर वो भी ऐलानाबाद चुनाव प्रचार प्रसार में आगे आएंगे। हरियाणा में जो बाई इलेक्शन हो रही है ऐलनाबाद में, शिरोमणि अकाली दल इनेलो की सपोर्ट करेगा। शिरोमणि अकाली दल का पहले ही इनेलो के साथ समझौता रहा है, मगर अब तो अभय चौटाला जी ने जैसे इस्तीफा दिया, किसानों के लिए दिया, किसान हितैषी होने के लिए, मैं समझता हूँ शिरोमणि अकाली दल भी इस सोच का है और शिरोमणि अकाली दल उसके साथ करता है जो किसानों की बात करता। तो इनेलो का जो उम्मीदवार है अभय चौटाला जी, शिरोमणि अकाली दल उसकी पूरी सपोर्ट में है और हरियाणा के जो शिरोमणि अकाली दल के वर्कर हैं उनको हम अपील करते हैं कि श्री अभय चौटाला जी की बाई इलेक्शन में पूरी जोर से सपोर्ट करें, ताकि ये किसानों की जीत होनी है। अभय चौटाला की जीत नहीं है, वो किसानों की जीत होगी, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था और किसानों के लिए वो खड़ा था। तो अब अभय चौटाला जी की जीत तो है, किसानों की जीत होगी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियां किसान हितैषी कहा जाती हैं उनको किसी को भी मुकाबले में उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। अंबाला में सुंदरता बढ़ा रहे 29 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क की झील में जल्द ही लोगों को बोटिंग करते हुए रंग बिरंगी मछलियां भी दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, सैर करने वालों के कानों में अलग अलग प्रजातियों वाले पक्षियों की चहचहाने की आवाज भी सुनाई देगी। बाकायदा इसके लिए पार्क में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसके अलावा झील में बोटिंग के लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने झील में 200 तरह की मछलियां छोड़ते हुए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की। ये मछलियां मत्स्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। वहीं झील में नेचुरल फीड मछलियों के लिए उपलब्ध है और भविष्य में ऐसे पौधे झील में लगाए जाएंगे जिससे मछलियों को फीड मिल सकेगी। जिला बाल कल्याण विभाग की टीम ने शहर में अलग अलग जगहों पर बाल मजदूरी करते हुए 6 बच्चों को मुक्त कराया है। बता दें कि टीम प्रभारी बलवंत सिंह की अगुवाई में शहर में बाल मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। वहीं जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन कुसुम लता ने बताया कि टीम ने होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और छापे के दौरान 6 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। इस दौरान बच्चों के पेरेंट्स और संस्थान मालिकों से लिखित में भविष्य में बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवाने और सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाकर समिति को सूचित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है और बार बार ऐसा करने वाले संस्थान संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज एएचटी टीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने शहर में विजिट किया। उसमें उन्होंने 6 बच्चों को रेस्क्यू किया कालका रोड से। हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनके मालिक को बुलाया, उनको चेतावनी दी कि आगे से वो इस तरह बाल मजदूरी ना करवाएं और उनके माँ बाप से लिखवाएं, उनके बच्चों को स्कूल भेजें और उनको स्कूल भेजने की चेतावनी दी गई। और पलवल में ससुराल पक्ष की दहेज की मांग से परेशान होकर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि शहर थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो पलवल का ये पूरा मामला जहां महिला ने जहर खाकर आत्महत्या की। आपको बता दें कि इस दौरान महिला के भाई ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। वहीं महिला के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं ये सभी आरोपी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। तो पलवल का ये पूरा मामला जहां दहेज की मांग से परेशान होकर एक महिला ने जहर खा लिया और खुदकुशी कर ली।
बता दें कि इस दौरान मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस दौरान यह आश्वासन दिया है कि जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये निशा वाइफ ऑफ दीपक है। ये 10-12 साल से इसकी शादीशुदा है, 2 बच्चे इसके ससुराल पक्ष इसको तंग करता था और कल उसने जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसको तंग करते थे उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने लड़की को जहर दिया। हाँ, जहर दिया, उन खुद लिया, बात एक ये तंग करते थे मतलब उसको। तो इस संदर्भ में क्या कार्रवाई? इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है, FIR लॉन्च हो चुकी है। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जल्दी से जल्दी इनको मामला इसमें 498A 306 34 IPC। कोई आरोपी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी नहीं करी है रजिस्टर, अभी 26 दे रखी है, जल्दी कर लेंगे रजिस्टर। पलवल पुलिस लाइन में पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। दरअसल ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले पुलिस के शहीद जवानों को याद किया गया और शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने इस दौरान कहा कि 21 अक्टूबर के दिन को बड़े ही गौरव के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पुलिस के उन शहीद जवानों को याद किया जाता है जो देश हित और जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर वीर गति को प्राप्त हुए। तो पलवल में पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। बता दें कि तमाम पुलिस जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। 21 अक्टूबर को बड़े ही गौरव के साथ मनाया जाता है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस दिन पुलिस के उन शहीद जवानों को याद किया जाता है जो देश हित और जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस दौरान तमाम शहीद पुलिस वालों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। अगली खबर यमुनानगर से, जहां जिला पुलिस की ओर से जगाधरी पुलिस लाइन में जवान शहीदों की याद में स्मृति दिवस मनाया गया। बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे SP कमलदेव गोयल ने 1 साल में शहीद हुए पुलिस के सभी 377 जवानों का नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले पुलिस लाइन की ओर से शहीदों को सलामी दी गई। उसके बाद मुख्य अतिथि ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो यमुनानगर में शहीदों की याद में स्मृति दिवस मनाया गया। बता दें कि इस दौरान शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों को जहां एक तरफ सम्मानित किया गया, वहीं शहीदों को सलामी भी दी गई। पुलिस की ओर से जवान शहीदों की याद में स्मृति दिवस मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर SP कमलदेव गोयल ने शिरकत की और इस दौरान 1 साल में शहीद हुए पुलिस के सभी 377 जवानों का नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये तस्वीरें यमुनानगर की, जहां SP ने शहीदी दिवस मनाया गया, वहां इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे SP और उन्होंने स्मृति दिवस के दौरान तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है और इस दिन हम बीते 1 साल में जितने भी पुलिस बल है पूरे देश भर में, उसके जितने भी जवान ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए, उन सबको इस दिन हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में पूरे देश की जितनी भी पुलिस लाइन्स हैं उनमें आयोजित किया जाता है, जिसमें उन शहीद जवानों के नाम पढ़े जाते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा कि क्यों हम पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं। आज ही के दिन 1959 में हमारे CRPF के जवानों की एक टुकड़ी सब इंस्पेक्टर करम सिंह के नेतृत्व में
लद्दाख में लगभग 15-16 हजार की फुट की हाइट पे जब गश्त कर रही थी। और सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 4 साल पहले गलत MLR काटने के आरोप में डॉक्टर राशि वालिया समेत 5 डॉक्टर पर FIR दर्ज की गई, जहां पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि 11 सेंटीमीटर की चोट को डॉक्टर वालिया ने 3 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया था। और यह भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ने आरोपियों के साथ मिलीभगत करके चोट को गलत जगह दिखाया था, जिसको लेकर उन्होंने बोर्ड के तहत दोबारा मेडिकल करवाया, जिसमें गड़बड़ी सामने आई और उसी को लेकर 6 डॉक्टरों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला जहां नागरिक हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में है। बता दें कि 4 साल पहले गलत MLR काटने के आरोप में 6 डॉक्टर्स पर FIR दर्ज करवाई गई है। बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। 6 डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने एक बार फिर से तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि गलत तरह से चोट को दर्शाया गया था, जिसमें उन्होंने आरोपियों के साथ डॉक्टर्स की भी मिलीभगत बताया था, जिसको लेकर दोबारा जब मेडिकल करवाया गया तो डॉक्टर्स की लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद अब 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। 29/12/2017 को मेरे ताऊ जी के घर पे कुछ पड़ोसियों के द्वारा झगड़ा हो गया था। उसमें ताऊ जी को चोट लगी थी, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और मेरे भाई को भी बड़ी गहरी चोटें सिर पे लगी थी। उनको हॉस्पिटल लेके आए तो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर राशि वालिया ने उनकी MLR काटी। डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत बड़ा ही एक गड़बड़ घोटाला किया। चोट जो भाई को 11 सेंटीमीटर लगी थी वो 3 सेंटीमीटर दिखाई और जो चोट का जगह भी चेंज कर दी गई। और उसके बाद में 4 चोट थी, उसको 4 चोट का उन्होंने 1 चोट दिखाई। उसके बाद में हम इस बारे में सरकारी वकील रघुवीर दहिया जी से मिले। ये सर सन 2017 का मामला था। कोई दरखास्त आई थी, उसमें FIR दर्ज है। उसमें FIR 302 का पर्चा दर्ज है उसके अंदर। और उसमें मुद्दई ने एलिगेशन लगाया डॉक्टरों के ऊपर, भाई हमारी चोटें काफ़ी दी जिसमें चोटें कम दिखाई है। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था। तो अभी इसमें ED साहब से राय ली गई थी, तो उसके दौरान पहले 1 चोट थी, अब चेक करने पर उसमें 3 चोटें मिली, 4 चोटें हो गई उसमें। तो ये जो नकली एजेंसी पाने के बाद डॉक्टरों के खिलाफ जो इसमें टीम जो गठित थी उन लोगों के खिलाफ 5-6 डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदुओं पर हो रहे आत्मघाती हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज कुरुक्षेत्र के श्रद्धानंद चौक पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठनों द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर आत्मघाती हमले हुए, जिनमें कई हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र करके तहस नहस कर दिए गए, जिसको देखकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में रोष है। वहीं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश सरकार से ये मांग की गई कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों और अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश से इन घटनाओं को रोकने के लिए दबाव बनाया जाए। और अब बात भिवानी की करेंगे, जहां पुलिस ने 4 राज्यों में लोगों को चकमा देकर घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस दौरान चंद मिनटों में ये व्यक्ति ATM स्वैप कर लोगों का खाता खाली कर लेते थे। इस गैंग का खुलासा हुआ है, जिसका एक सदस्य 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये गैंग 8 महीने में 8 लाख के करीब की धोखाधड़ी कर चुकी है, जिसके 3 सदस्य मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। सदर हिसार को आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसको अदालत में पेश करके अदालत द्वारा पुलिस हिरासत रिमांड मंजूर फरमाया जाएगा। जीत चोटीवाला और घायल का आपस में झगड़ा रहता है। पहले भी केस वार हैं, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हैं। रंजीशन गोली चलाई गई, हथियार बरामद हुआ है
2 व्यक्ति इनके गैंग के सदस्य हैं, वो जींद द्वारा पकड़े गए। जींद पुलिस द्वारा अजीत की अभी गिरफ्तारी बकाया है, जो भगोड़ा है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और अंबाला डीएसपी ऑफिस में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इसमें यह फैसला लिया गया कि 21 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं मौके पर अंबाला पुलिस लाइन में परेड का भी आयोजन किया जाएगा, ये भी फैसला लिया गया। और ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी उससे मनाया जाता है, क्योंकि इसमें 21 अक्टूबर 1959 की जो एक घटना थी, जो गश्ती दल पुलिस का था, उस पर मार दिए गए थे, जिनके को याद करने के लिए इस दिवस को हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इस साल 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसको झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर जो है वो देश का राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिस संबंध में 31 अक्टूबर तक हमारे फंक्शन चलेंगे। इस उपलक्ष्य में कल 21 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर की एक पुलिस की टीम है, जो मोटरसाइकिलों पे चली हुई है, उड़ी से वो चली थी, और कल 21 अक्टूबर को वो हमारे यहाँ 11 बजे के करीब समूह बॉर्डर पे रिसीव की जाएगी और वो हमारे यहाँ रुकेगी। उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उसके आगे वो चलती चलती 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात में वो प्रोग्राम खत्म होगा और वहाँ पे राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो मनाया जाएगा। भिवानी के गांव हरिपुर में प्लास्टिक दाना की फैक्ट्री में देर रात अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई। बता दें कि इस आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत की और लगभग 3 घंटे का समय लगा आग बुझाने में। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर फटने की वजह से ये भीषण आग लगी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब घर के रसोई का बजट भी बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों का कहना है कि जो सब्जियां पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो मिला करती थी, वो आज 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से त्योहारों के सीजन में जहां सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। तो पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो सब्जियां पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वही सब्जियां आज बाजार में दुगने रेट में बिकती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से त्योहार के सीजन में सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों पर एक बार फिर से आर्थिक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत फर्क है, पहले से रेट बहुत दुगने हो चुके हैं। पहले 25-30 रुपए किलो आइटम हुआ करती थी, अब वो आइटम 50 रुपए किलो बिक रही है। जैसे कि आप प्याज लगा लो, पहले 2 किलो 50 के बिक रहे थे 25 रुपए, अब वही प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है, सोचा 2 किलो। टमाटर क्या रेट है? टमाटर का रेट है 60 रुपए किलो, और वही टमाटर पहले 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च तो आसमान छू। शिमला मिर्च 100 प्लस बिक रही है, 120 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। क्या कारण क्या है इसका? कारण बस महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, पीछे ही बहुत बढ़ रही है। अब पेट्रोल के ही दाम लगा लो, पहले 80-90 रुपए किलो था, 103 रुपए कुछ पैसे बिक रहा है। सब्जी मंडी में मैं आज सब्जी लेने के लिए आया था, लेकिन सब्जियों के रेट जो हैं आसमान पर छू रहे हैं। मैंने टमाटर लिए, टमाटर भी 50 से 60 रुपए किलो तक मिल रहे हैं, और प्याज भी बहुत महंगा चल रहा है, गोभी बहुत महंगी चल रही है। हर चीज को हाथ लगाने का दिल ही नहीं कर रहा। और मैंने अचानक कहा दिया उसको कि शिमला मिर्च आप आधा किलो दे दो, तो रेट सुनकर मैं हैरान रह गया। शिमला मिर्च का 110 रुपए किलो तक में, तो मैंने वो वहीं की वहीं छोड़ दी, क्योंकि मेरी जेब में इतना बजट नहीं था कि मैं शिमला मिर्च को खरीद सकूं। अगली खबर अंबाला से है, जहां गुरजीत सिंह उर्फ लाडी को फोन चोरी के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जेल जाने की डर से गुरजीत सिंह 17 तारीख को पुलिस की हिरासत से भाग गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाम को एक बार फिर से गुरजीत को हिरासत में लिया और सिटी थाने भेजा गया। बता दें कि एसएचओ राम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरजीत पुलिस की हिरासत में है और कड़ी निगरानी में है। तो अंबाला का ये पूरा मामला, जहां
गुरजीत सिंह पुलिस की गिरफ्त में एक बार फिर से आया है। बता दें कि फोन चोरी के मामले में गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल जाने के डर से वो मौके से फरार हो गया। एक बार फिर से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। इस बार पुलिस की कड़ी निगरानियों के बीच गुरजीत सिंह को रखा गया है। थाना सदर अम्बाड़ा के मुकदमा में मोबाइल चोरी में अरेस्ट हुआ था और वहां से ये मौका पाकर भाग गया था, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमा में कल इसको गिरफ्तार कर लिया था, आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यस सर। तो अम्बाला में गुरजीत सिंह को फोन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस गिरफ्त से फरार होने के बाद एक बार फिर से पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरजीत सिंह को दोबारा गिरफ्तार किया है। इसी के साथ हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।